कि अब तो इनके मुख का अता पता नहीं, इनके बाहुओं का अता पता नहीं है। अब तो महाराज राजा बलि बैठा है, मैं संकल्प तो दिया था बाहुन को, और ये विराट स्वरूप कहां से आ गया। अब भगवान आकर के कहते हैं, राजन ये बताओ मैं कहां से नापना चालू करूं। कहा प्रभु जहां से इच्छा हो वहां से नाप लो। एक चरण में ऊपर के सातों लोगों को नाप लिया है भगवान। विराट स्वरूप है, ब्रह्मांड पूरा शरीर है उनका। तुरंत ही एक ही पैर में उन्होंने सातों लोग ऊपर के नाप लिया और एक पैर में नीचे के सातों लोगों को नाप लिया। तल वितल तल तल रसातल पाताल इत्यादि भूर्भुवः स्वः जरामा तपः सत्य, सातों लोगों को ऊपर के नाप लिया। अब राजन से कहा, राजन ये बताओ कि मैंने तुम्हारी संपत्ति को 2 ही पैरों में नाप लिया, तीसरा चरण कहां रखूं बताइए। अब तो राजा बलि भी फंस गया कि मैंने संकल्प तो 3 का किया है और 2 ही दे पा रहा हूं। तो पावन भगवान ने कहा, जो संकल्प करता है अगर पूरा नहीं करता है तो दंड का भागीदार होता है, इसलिए संकल्प उतना करना चाहिए जितना हम लोग दे सकें। और यह भी नहीं कह देना चाहिए कि यथा संख्याकम द्रव दक्षिणाम अहम संप्रददे, तो यथा संख्याकम भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी यथाशक्ति क्या है, आप 15 लाख के आदमी हैं तो यथा संख्याकम मतलब 15 लाख के आप सामर्थ्य रखते हैं दान करने में, इसलिए यथा संख्याकम नहीं कहना। अगर यथा संख्याकम कह दिया और फिर दिया नहीं तो ये भी अपराध है, इसलिए उतना ही कहना है जितना आपको देना है। ये नहीं कि गंगा जी में गए 10 रुपए रखे बोले यथा संख्याकम बोल दो। यथा संख्याकम का मतलब यह है कि जितनी प्रॉपर्टी है उतने के मालिक हो तुम, उतनी सामर्थ्यता है तुम्हारी देने की, तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जो ऐसी गलती करता है इसीलिए तो कार्य सफल नहीं हो रहे लोगों के, यही गलतियां हैं छोटी छोटी मारी। अगर इनको आप लोग संभाल लेंगे ना तो आपका जीवन निर्मल हो जाए। इन कथाओं से मिलता बस यही है, जीवन जीने का ढंग, पूजन का ढंग, किससे कैसे सम्मान करना है, ये सारी चीजें कथाओं से मिलती है। बस उतारने की देर है जीवन में, और जो जीवन में सुन करके उतार लिया हृदय तक उसका जीवन सार्थक हो गया, उसका मानव का जीवन सफल हो गया। कहा, राजन तुमने संकल्प 3 का दिया है, अब तो तुम्हें